मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं सोच रहा था नाजिम साहब ने इतने जुमले मेरे लिए बोले, मैं ऐसा हूं भी क्या? बहरहाल ये उनका हुस्न ज़न था, मैं ऐसा नहीं हूं। आप दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे, आमीन आमीन। और पता नहीं प्यारो आप लोगों में कौन ऐसा हो या इन लोगों में कौन, आज इन्हें देख के हम हंस रहे हैं, पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। बेशक बेशक बेशक। हमेशा हर एक को अपने से अच्छा, अपने से बड़ा, अपने से आला समझोगे और बड़ों की इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जतदार बना देगा। जिधर जाओगे आपकी इज्जत होगी, और अगर आप बड़ों की इज्जत नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज हो गया तो किसी रास्ते पर कहीं ना कहीं जलील कर देगा। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर शायर इस्लाम से लेकर के इधर तक अगर सबके नाम याद नहीं है तो 90% के तो नाम याद नहीं है मुझे। बदरुल उलूम में जसपुर में एक जमाना रहा हूं मैं, आपके यहाँ भी कई मरतबा आया हूं, तो नाम लूंगा तो देर होगी, मगर हदीस शरीफ से एक बात बताएं प्यारो, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे नबी किसी की तारीफ कर दें तो क्या बात है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? क्या बात है। नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ, ये जितने लोग इनको देखना, नबी फरमाते हैं आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। बेशक। मैं हदीस से शुरू इसलिए करता हूँ, ये मुझे बड़ी पसंद है। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? सही है क्या? डोंगे की खैर नहीं रहती। अब तो बड़ी नियत बांधे बैठे। नबी फरमाते क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। 2 लुक़्मा कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती। नमाज तो पढ़ते ही हो ना, अरे बोलो ना, जुमे को तो जाते ही होगे, या जुमा भी गोल है, बाज इतना बड़ा सनीचर है जुमे को भी मकड़ी आ जाता है, और चौराहे पे इतना बड़ा मुफ्ती, बात ये फतवा वो फतवा। नबी फरमाते क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बेशक। मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ
नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ की तिलावत भी नहीं कर रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा रहे, खाली बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर बैठ करके सांसें लेगा, हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। कितनी नेकियां बोलो? और अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, चौराहे पे बैठ के जो बर्बाद कर रहे हैं। खाली हजरत इतना फैशन निकला, जिनके पास है मोबाइल वो तो घूरे पे पड़े हुए मोबाइल देख रहे हैं या अपने घरों में पड़े हुए, और जिन पे नहीं है मोबाइल वो चौराहे पे पड़े हुए पूरे गांव की बुराई कर रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा यहीं पे फैसला, चौराहे पे, समझे? चौराहे पे अगर आधा घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाओगे तो कितनी सांसें लोगे? अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं हर हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400। अल्लाह बरकतें फरमाए। 400 नेकियां। एक बात और बड़ी कौम की आ रही यहाँ पे, अगर इजाजत हो तो बता दूं, मतलब फ्री में इतना सवाब कमा लोगे, आम के आम और गुठलियों के दाम। बताऊं कैसे? 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी। अगर कोई अल्लाह की राह में 1 क्विंटल सोना अगर कोई सदका कर दे तो कितना सवाब मिलेगा, और अगर 10 क्विंटल कर दे तो और ज्यादा मिलेगा। लेकिन नौजवानों सुनो, अपनी आदत को बदलो। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, मेरी तरफ ध्यान दो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, ये भी जुमला इसलिए कह देता हूं, बड़ी तेजी से राफ़ज़ियत दौड़ रही है। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। अब जरा सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन क्या करते हैं जरा सुनो नौजवानों। जुमे के दिन मस्जिद को जुमे की अजान से पहले चले जाते हैं, मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, उसके जो कूड़ा करकट है वो निकाल करके फेंक देते हैं। अब ये मुसलसल जब हर जुमे को करते रहे, एक दिन एक सहाबी ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, कहा आका जरा इतना बताएं अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? अबू बकर सिद्दीक के जहन में ये क्या चल रहा है? अब मेरे नबी फरमाते मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल करके बाहर फेंक देगा, अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोना सदका करने का सवाब पा जाएगा, ओहद पहाड़ की बराबर। करते हैं ये काम नौजवान? नहीं। मस्जिद की जिस पे थूक खकार या तो मुअज्जिन साफ करेगा या फिर मदरसे के बच्चे। अल्लाह ने अगर थोड़ा ओहदा दे दिया, मस्जिद के सदर बन गए, फिर कहो अच्छा तो तुम सदर हो गए, तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा क्या? हजरत उस्मान गनी से ज्यादा क्या? मौला अली से ज्यादा क्या? हजरत उमर फारूक आजम से ज्यादा क्या? इन लोगों ने मस्जिद में झाड़ू मारी है, सफाई की है, मगर आज हमारे घरों से ये बातें निकल गई है। बच्चों को लोग
बताते नहीं, सिखाते नहीं, खाली मोबाइल हाथ में दे करके उनको बिगाड़ने का पूरा इंतजाम कर देते, पूरा इंतजाम। फिर चौराहे पे खड़े होकर कहेंगे यार मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा। हर जगह यही चर्चा। अच्छा कौन कर रहा बुरा? मुसलमान कौन हुए? इस्लाम वाले। इस्लाम के साथ अच्छा कौन कर रहा है? 5 वक्त की नमाज मुसलमान पर, आकिल पर, बालिग पर, मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितनी पढ़ रहे हैं? कितनी पढ़ रहे हैं? नींद नहीं आए तो फजर में चले गए, जुमे में। और वैसे कहें यार बड़ा बुरा हो रहा है इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा। जरा देखो तो अपने गिरेबान में तो झांको, जरा अपने गिरेबान में तो झांको तो पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। जरा सुनो, अगर एक बात तुम्हारे सामने रख दूं तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। नबी फरमाते मेरी नबी को तो यहाँ पे रोको, बल्कि कुरान की आयत को यहाँ पर ले लो। पहले कुरान की आयत पेश कर देता हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते। अब जरा ढूंढो, तलाशो, पूरी तुमड़िया के अंदर तलाशो, कम से कम 50 आदमी ऐसे मिल जाएंगे। आप कहेंगे हजरत क्या कह रहे? सुनो, किसी मौलाना की बात गलत हो सकती है, कोई मुफ्ती कुछ ना कुछ कर सकता है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता वला यगतब बादुकुम बादा। कुरान की आयत, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुम। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कुरान के नजरिए से वो है जो एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता। चौराहे पे क्या कर रहे हैं? फिर कहते मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्या कुरान गलत हो सकता है? चलो इधर वाले ये कह सकते हैं इधर के मुफ्ती साहब गलत है, इधर वाले ये कह सकते हैं इधर के मुफ्ती। अब लाओ कोई माइक ला लिए कह दे कि कुरान गलत है। मैं किसी मुफ्ती साहब को पेश ही नहीं कर रहा हूं, इस वजह से लोग इशारे में बचने की वजह से इख्तिलाफ करके चले जाते हैं। कुरान कहता है, कुरान जो आपस में एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। अब कुरान पे अमल कौन कर रहा है? कुरान की नाफरमानी कौन कर रहा है? इसे ले लो। चौराहे पे बस ये दिख रहा तुम्हें, कई मुसलमान पिट गए, कहीं कुछ हो गया, ये हो गया, तुम्हें ये दिख रहा और ये नहीं दिख रहा कि हम कितना बर्बाद कर रहे हैं। नबी फरमाते, नबी सुनने की बात नजर आई, रो गए थे कहते हुए आका बयान फरमाते, कहा मेरी उम्मत में कुछ सगे बेटे ऐसे होंगे जैसे मां के साथ जिना करने जैसे। अल्लाह बरकत फरमाए। बेटा एक ही बाबू जरा सुन लो तवज्जो से, सुनने की बात नहीं। कितना जलील इंसान होगा वो जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करने मर जाएगा। जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने पेट में रखा, उसी के साथ जिना, उसी के साथ गलत हरकत करने जैसा कौन है? जरा तलाशो। चौराहों पर गप्पे मारने से, डींगे मारने से, बेटे और बेटियों को मोबाइल देकर के बिगाड़ने से पहले ये सीखो। अब तो अल्लाह माफ फरमाए, ये तो माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद दूंगा इन हजरात को, इन्होंने जलसा ऐसा किया कि एकदम लाकर एकदम तकरीर करा के ना, वरना बाज जगह तो हजरत बस बोलना ही नहीं चाहिए। जलसों का भी क्या जुमला बोलूं, जो मतलब था, जो मकसद था, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, बहुत खत्म कर देते हैं। मगर यहाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी नींद भी, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना वो तो 8-10 बजे तक सोते रहते हैं, लेकिन जो नमाज पढ़ते उनसे पूछो फजर में उनकी आंखें जलती, फजर में उन्हें वुजू बनाते हुए तकलीफ होती है। अब जरा सुनो कौन है? किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, वरना ये कह सकते हो उलमा मुफ्तियां ने कई मुफ्ती मिंबर शरीफ पर बैठे, कई मुफ्तियां ने किराम। तो
तुमने सोचा? किससे पूछोगे? किसी पीर से मत पूछो कि पीर तो अल्लाह माफ फरमाए, पीर तो और झगड़ा डाले पड़े। पीर भी बाज ऐसा, सबसे ज्यादा पिटाई इसी पीर की होगी। कम वक्त पांव फैला दी और औरतों से कह रहा पांव दबा। अब इस पीर की पिटाई नहीं होगी। अजान हो रही है, नमाज हो रहा है और ये बातों में अपने अब्बा की करामतें सुना रहा, ये दादा की करामतें सुना रहे, इसकी पिटाई नहीं होगी क्या? बोलो। लेकिन जरा सुनो, नबी से पूछो कौन है? कितना तुम्हारे गांव में अगर कोई शख्स ऐसा आ जाए जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे या नजर गलत रखे, उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। दोस्ती करोगे? दस्तरखान पे बिठाल के खिलाओगे? नहीं। उससे रिश्तेदारी करोगे? और तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोले इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपनी बात नहीं बता रहा, किसी मौलाना की बात नहीं बता रहा। सुनो, ये उलमा से पूछ लो, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। अब सुनो, नबी फरमाते हदीस शरीफ में तुमने नाम सुना होगा, सूद और ब्याज का नाम सुना तुमने? सूद और ब्याज का कितने लोग ये कारोबार करते हैं, सूद और ब्याज। ये तो गांव व शहरों में जाके देखो, चैनल के जरिए बहुत दूर तक हमारी तकरीरें जाती है। इसलिए मौजू उठाता हूं ताकि किसी के दिल को अगर लग जाए तो तुम्हारे गांव का जलसा कामयाब हो जाए। और मकसद ही ये है कि उम्मत मुस्लिमा में सुधार हो, यही तो मतलब है ना। कौन है वो? नबी फरमाते तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। तुमड़िया के लोग सुनो। और हजरत रोक के एक बात कहूंगा, एक चलती है कमेटी, यहाँ क्या बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। मैं तुम्हें बता दूं फिर उसका मतलब समझ लियो। जैसे 10 आदमी हुए, हम सब, मैंने 10,000 इकट्ठे किए, इन्होंने 10 लोगों ने इकट्ठे किए, वो 1 लाख हो गए। अब उसकी लग रही है बोली, इन्हें जरूरत है, ये 90 में उठा रहे हैं, ये 80 में उठा रहे हैं, ये 50 बोली लग रही है। चलो 80 में उठ गई, 20,000 बच्चे, वो 20,000 सबने बांट लिए। ये नाजायज और हराम। ये ना देहात वाले ना मालदार होने के चक्कर में कई गांव में हजरत औरतें कमेटी चला रही है। औरतें बोली ये तूने पूछ रही है तूने कुंडल कब बना? बोली कमेटी उठाई है। कमेटी? अच्छा तेरी कमेटी दे, कब्रिस्तान में निकले तब मारा जाएगा, गर्दन तोड़ दी जाए। अब शादी में पहनी फिर रही है कमेटी का झुमके। कमेटी जल से ही कमेटी में समझ लियो, कमेटी बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं ना। ये भी ना जाए। इसमें एक बात और बता दूं, अगर 10 लोग इकट्ठे हुए, सुन लियो ये मसला, 10 लोग इकट्ठे हुए, अगर उन 10 1 लाख जमा हो, उन 10 में से एक को जरूरत है तो पूरे 1 लाख रुपए दे दो, ना एक कम ना ज्यादा, कमो बेशी के साथ नहीं, नुकसान और नफे के साथ नहीं। तो ये जायज है। ये क्या है बोलो? जायज है। हाँ अगर इन दोनों को जरूरत पड़ रही तो इन दोनों में से कौन लगे? या कुरानदाजी कर लो, या क्या कर लो? कुरानदाजी। ये जायज है। लेकिन कमो बेशी के साथ, नफे नुकसान के साथ वो नाजायज और हराम। अब सुनो, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नबी फरमाते सूद और ब्याज के 70 हिस्से हैं। कितने बोलो? और दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आता है। किसका आता? 73 का जिक्र आता है। 70 वाले ले लो। जैसे ये एक शामियाने का टुकड़ा, इसमें ये 70 फूल है। ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से हैं। कितने बोलो? 70। वो भी छोटे बड़े, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लाइन से वहां से यहां तक रख दो। अब नबी फरमाते हैं, कह रहे बड़े वाले का नहीं, उससे छोटे का नहीं, उससे छोटे का नहीं, उससे छोटे का नहीं, सबसे छोटे वाले हिस्से का। नबी फरमाते हैं सूद के जो 70 हिस्से हैं, उन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ ज़िना। कोई माई का लाल जो नबी की बात काटे?
चौराहे पे खड़े होके यार मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तुमने अपने साथ कभी अच्छा किया? इस्लाम के साथ अच्छा किया? गिनाने लगूं ना, फहरिस्त बनाने लगूं तो सर उठाने के हम नहीं है, सर उठाने के लायक नहीं है हम लोग। यार कितने लोग कटक। ईमानदारी से बताओ, क्या नबी की बात गलत हो सकती? नहीं। बताओ। अब इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं ना, किसी मौलाना की बताऊं कि इनकी या उनकी, इख्तलाफ हो सकता, वो क्या मैं उनकी नहीं मानता, उनकी नहीं मानता। नबी को तो ईमान वाला सभी मानेंगे ना। नबी फरमाते उन तमाम हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का जो गुनाह है, पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ गंदी हरकत करना। इसलिए मैं हल्का कर गया, मेरी माँ बहनें भी बैठी, लेकिन मसला है इसलिए कर्री बात बोल रहा हूँ, ये ना सोचे मैं बहुत गलत जुमले बोल रहा हूँ। आपको पता नहीं है, दिल दुखता है यार। अभी मैं हदीस पढ़ रहा था, हदीस आई थी, मैंने मुफ्ती साहब को दिखाई भी यार, वो मैं बयान करता था आला हजरत की किताब के हवाले से। अल्लाह, एक उर्स में हम गए, उर्स में तकरीर थी हमारी, उर्स पाक था, बहुत बड़ा उर्स था, तो हमने सोचा चलो मजार शरीफ पे हाजिरी दे ले। और ये जब वहां जाकर देखा तो वो बड़े बड़े बाल और उल्टे सीधे और ये सब पहने हुए, और वो सब चिल में पी के ना, उसमें गांजा भरा हुआ और उसमें क्या क्या भरा हुआ, भरने के बाद और वो ऐसे करके सुटका मारता था, फिर धुआं लेगा, फिर क्या हक अली, हक अली। उस धुएं पे अल्लाह, जितने वो गुंडे बैठे थे ना, वो सब कह रहे थे हक अली, कसम से दिल दुख गया। और कितने लोग हैं ऐसे, अरे हक अली कह रहा, उस गांजे के धुएं पे, उस नशे पर हक अली कह रहा, अफीम पर, नशेड़िए पर। खुदा की कसम, मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। ये आयत दूसरे सिपारे में, कौन से सिपारे में? सूरह बकर की। पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। सुभान अल्लाह। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह। नात का शेर पढ़ने में इतनी जान नहीं लगाता, इतनी कुरान की आयत पढ़ ले। क्या बात है, क्या बात। दिल की बीमारी, हालांकि नात में भी जान लगा, वो भी नबी की तारीफ, उसकी तनकीस नहीं कर रहा हूं। ये आयत दूसरे सिपारे की, तुम मोबाइल में देखना है, घर जाके आला हजरत वाला जो तर्जमा ना, उसके शान नुजूल में जिधर सफे पे ऊपर लिखा हुआ होता ना, शान नुजूल में एक छोटा सा वाकया हजरत अली का इस आयत के तहत लिखा हुआ, जाके देख लियो। दूसरा सिपारा है, सूरह बकर है, आयत मैंने पढ़ दी, मोबाइल का दौरा सब जानते हैं, भूल जाओ, अपने इमाम साहब से पूछ लियो। कुरान शरीफ पे देखना लिखा हुआ, अब बताऊं क्या लिखा हुआ। हजरत अली फरमाते कहीं पर तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। कौन कह रहा है? हजरत अली। और कह रहे हैं उस जमीन पर घास उग आए, घास जमाए। अब हजरत अली फरमाते अगर उस घास को मेरी बकरियां चर ले तो अली वो है अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये मौला कायनात हजरत अली का तकवा है, फतवा नहीं, तकवा है। और ये कोबड्डा गुंडा लफंगा ये नशे का सोटा मारा कह रहा हक अली। ईमानदारी से बताओ, ये ईमान को, इस्लाम को बिगाड़ रहा या सुधार रहा?
यहां तकलीफ क्यों नहीं होती? चौराहे पे बैठ करके हम लोग कहते, कितनी जगह पर लोगों ने झूठे मजार बना लिए। झूठे मजार का मतलब बता दूं, यहां पे किसी अल्लाह वाले का जिस्म पाक नहीं है और मजार बना लिया, तो ये मजार नहीं। एक साहब बोले साहब हमारी बीबी को ख्वाब में दिखा था कि मैं मियां बोल रहा हूं और मेरा मजार यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा तेरी बीबी को यही ख्वाब में दिखा? तेरी बीबी को ये ख्वाब में नहीं दिखा कि 2 बीघा जमीन मदरसे को दे दे? तेरी बीबी को ये ख्वाब नहीं दिखा तीसरी छत पे से कूद जा ताकि लंगड़ी हो जाती? अच्छा इशारा है। अच्छा चलो मान लो मुफ्ती आने कराम से पूछो, किसी भी मुफ्ती से, अगर किसी की बीबी को ये ख्वाब आ जाए कि मैं मियां बोल रहा हूं यहाँ मेरा मजार बना दे, तब भी वो मजार बनाना जायज नहीं। समझ रहे मेरी बात? तुम्हारा दीन सच्चा, मजहब सच्चा, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, फिर ये झूठ कहां से घुस गया? अगर मजार नहीं है और उसे मजार समझ के चादर चढ़ाना, मजार समझ के फातिहा पढ़ना, मजार समझ के फूल चढ़ाना, मजार समझ के उर्स करना, मजार समझ के कुरान खानी कराना, मजार समझ के सलाम पेश करना, कुछ भी जायज नहीं है। सही बात। मजार समझ के, क्यों मजार है ही नहीं, ये समझ गलत है। मजार समझ के, बहुत अच्छी सलाह है। प्यारो तुम्हें क्या पता कितना बिगाड़ के रख दिया, कितना बिगाड़ के रख दिया। बेटा जल्दी कुर्सी रख लो, बाबू जल्दी कुर्सी रख लो, बस पढ़ा दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। आ जाओ इधर। अरे माशाल्लाह सही है, सब क्या हाल है? कैसे हाल है? कैसे हाल है? आपको पता है, मेरी तरफ तवज्जो दो। ये हमारे सैयद साहब हैं, सैयदपुरे के ही, हाँ सैयदपुरे के सैयद साहब, अल्लाह बरकत करे। मैं इनके घर भी गया हूँ, प्रोग्राम हुआ था माशाल्लाह, बहुत उलमा की खिदमत करते हैं। इनका नजरिया ये रहता ना, कई आलिमों से इन्होंने ये कह रखा, कभी भी हमारी जरूरत पड़े, रात में दिन में या कभी भी हजरत अगर जरूरत पड़े तो हम जिस लायक है हाजिर है। यार बंदा वही होता है ना जो ये कह दे, क्या कह दे, तुम जिंदगी जी के दो। कितनी जिंदगी कि हमें सुबह से शाम तक किसी की मदद करनी है, 10 मरतबा मदद करोगे, दूसरे दिन फिर मदद करनी, एक हफ्ता तुम ऐसा करोगे, एक हफ्ते के बाद तुम मुझे फोन करना, तुम सारी जिंदगी से ये 10 दिन की जिंदगी अपनी तुम कामयाब समझो। अल्लाह ने इनको ये तौफीक, मैं इनके मुद्दे की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये भी मत सोचियो कि मैं इनके मुद्दे की तारीफ, लेकिन जो बंदे की बात होती है वो भी अभी आए मेरे सामने पड़ गए तो वो मैं बात बता रहा हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे। चलो वहीं पे चलो, अब सुनो वो बात, निकल ना जाए। तो हमारा मजहब क्या बोले? सच्चा। मौला कायनात हजरत अली फरमाते, अगर किसी कुएं में शराब पड़ी हो और उस पे मीनार बना दिया जाए, अली से कहा जाए अली शराब के ऊपर, कुएं के ऊपर जो मीनार है इस पे खड़े होके अजान पढ़ दो। अली वो है कि उस पे खड़े होकर के अजान नहीं पड़ेगा। क्या बात है, क्या तकवा है, क्या बात है। और ये क्या कर रहा? हक अली इसके बाप है, सोचने की बात। और चौराहे पे बैठ के हमारे मुसलमान कहते हैं बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है। और हजरत हालत तो ये, अगर गांव में ना बेटा, हाँ आराम से, हाँ अगर गांव में ना, एक बात और बता दूं मैं, तुम जहन से सुनियो मेरी तकरीर। गांव में अगर ये देखा ना प्रधानी के किस चीज का इलेक्शन हो रहा है, मान लो प्रधानी किस चीज का इलेक्शन हो रहा है मान लो, तो लोग साथ में नारे भी लगाएंगे, यूं है और तू और ऐसा वैसा, मगर 500 रुपए में बिक जाता है मुसलमान, 1000 रुपए में बिक जाता है। एक मुसलमान को अगर कामयाब बना दिया जाता ना, तो उसका कहीं एक सूता तो होता। मैं गया जब दिल्ली,
उन्हें पता चला ये सैयद साहब है हजरत, यार वो डॉक्टर खड़ा हो गया। जब पता चला, मैंने कहा आपका नाम क्या? तो बोले जलालुद्दीन नाम है। कई मरतबा मैंने आपको सुना। वो अपना था तभी तो खड़ा हो गया, मैं उसे जानता भी नहीं था, अपना था तभी तो खड़ा हो गया। मगर बाज मुसलमान, माफ करियो मैं ये जुमला इस्तेमाल करता नहीं हूं, मगर सन 2024 की तकरीरों में करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं कि पहले मुसलमान के साथ लफ्ज गद्दार नहीं जोड़ा जाता था, लफ्ज गद्दार नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब इतनी गद्दारी देख ली, इतनी गद्दारी देख ली, कहने पर इंसान मजबूर हो चुका। चलो वहीं पे चलो, इजाजत हो तो बताऊं। बात चल रही थी शराब की, अब वो क्या कर रहा है? हक अली हक अली हक अली। अब जितने नशेड़ी है ना वो उसके पीछे। एक मर्तबा मेरे आका बयान कर रहे थे, आला हजरत की किताब में लिखा हुआ है फतावा रज़विया। अब वो हदीस की उससे सबूत पे मिल गई आज। मेरे नबी बयान करते करते बोले, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शर्मगाह सड़ रही हो, अल्लाह, और उनकी शर्मगाह में खून, पीप, कचलौ, मैल ये होगा, और उन्हें पेशाब लगेगा लेकिन पेशाब उतरेगा नहीं, उनके पेट मटके जैसे हो जाएंगे, पेट मटके। अब वो परेशान होंगे, और बराबर में कुछ जहन्नमी ऐसे नबी बयान कर रहे हैं, उनके नाखून ये तांबे के कर दिए जाएंगे और जहन्नम की आग से पक जाएंगे। अब फिर वो यहां से आधे चेहरे से, समझे, आधे चेहरे से नीचे को ऐसे करके छीलेंगे और कहेंगे हाय अलतश, हाय अलतश। इसका मतलब अवाम के लिए एकदम बता, अरे हम मरे जा रहे हैं, कुछ खिलाओ पिलाओ, अरे हम बर्बाद है, कुछ खिलाओ पिलाओ, हाय कुछ पीने को मिल जाए, कुछ खाने को, तड़प रहे, गला खुशक है, कांटे जम गए, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, मगर वो तड़प रहे, ज़बान निकल रही है उनकी बात। मेरे नबी ये बयान करते करते रो गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका ये कौन से नबी की उम्मत होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होगी, उस नबी को कितनी तकलीफ होगी। मेरे नबी बोल, सहाबा ने अर्ज़ किया, आका फिर क्या हुआ? मेरे नबी रो करके कहने लगे, फिर वो लोग जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी, अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतर जाएगा, और जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ पीप भी, खून भी, मैल एक गड़े। और इतना कह करके रोने लगे, कहने लगे, आका फिर आगे क्या हुआ? कहा वो जो चीख रहे, चिल्ला रहे, हाय अलतश, हाय अलतश, उनको वो पीप पिलाई जाएगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी से सहाबा ने अर्ज किया, आका कौन से नबी के उम्मती होंगे, उन नबी को कितनी तकलीफ होगी। नबी हिचकियां मारने लगे, कहने लगे, आका क्या बात है? नबी बोले, वो मेरे ही उम्मती होंगे। अब तो सहाबा चुप, क्योंकि बात ये कह दी कौन से नबी के उम्मती होंगे, उन्हें तकलीफ होती है। नबी बोले, आका, नबी बोले सहाबा से, कहने लगे, सहाबा गुलामो, वो मेरे उम्मती। अब सहाबा चुप, आका माफ कर दो। मेरे नबी अब रो करके कहने लगे, क्या तुम पूछोगे नहीं वो कौन से उम्मती होंगे? लोगों सुन लो, अपने घर जा करके बता देना ताकि पता चल जाए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे जानी सारो, वो कोई और नहीं, वो मेरे उम्मती वो होंगे जो दुनिया पे शराब पिया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो शराबी होंगे, शराबी। बेटा शराब पी रहा और चौराहे पे कह रहे हैं मुसलमानों की बुरी हालत है,
बेटा जुआ खेल रहा और चौराहे पे कह रहे हैं मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। बेटा तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा, ना जाने कितनों को एसएमएस लिख दिए, ना जाने कितनों के मोबाइल पे बेइज्जती का अल्फाज लिख दिए, गाली लिखी, और बाप चौराहे पे बैठ के कह रहा है मुसलमानों के बुरे हालात। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा का आईना अगर हम देख लेना तो दूसरे में बुराइयां निकालना बंद कर दो जी। और जिस दिन से अपनी बुराइयां निकालना शुरू कर दी, उस दिन से तुम्हारा कदम कामयाबी की तरफ को बढ़ जाएगा। बेटा 5 मिनट में चांद जाए, 5 मिनट जरा सोचने की बात। ना जाने बेटे तो छोड़ो, बेटियां बेटियां हजरत तुमड़िया के अंदर भी हिंदुस्तान में बोलता हूँ ये बात, और इसलिए ताकि यहाँ पे कितनी बहन बेटियां बैठी। अल्लाह बखुदा कह रहा हूँ, मैं किसी की बहन बेटी को बेइज्जत करना नहीं चाहता। इस्लामी रिश्ते की वो मेरी भी बहन बेटी है, मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता। मगर इतना बता दो कि जिस वक्त शादी में, मैरिज हॉल में या जहां पर शादी फंक्शन शादी होता हो, जब बेटी बाल निकाल के और सीना उसका खुला हुआ, हाथ में मोबाइल लेकर के, और जब चल रही है अपने जिस्म को हिलाते हुए दिखाते हुए, इतना बता दो उस बाप की इज्जत में कितने चार चांद लग गए। सिर्फ इतना बता दो, उस मामू की कितनी गर्दन उठ गई, उस चचा की कितनी गर्दन उठ गई, इतना बता दो। कोई मुफ्ती साहब आकर के बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे, कोई पीर साहब आकर के, आलिम साहब। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब्बा ने भी आंखें बंद, कोई अब्बा ऐसा नहीं है जिसने अपनी बेटी को, जिसका दुपट्टा यहाँ हो, 18 साल की 20 साल की, उसका औरतों वाला जिस्म नहीं हुआ, भले कपड़ों के अंदर है लेकिन दिख तो रहा। उसने अपनी बेटी के बाल नहीं देखे, दुपट्टा नहीं संभालती है, मोबाइल संभालती है, और यही अब्बा चौराहे पे बैठ के कह दे यार मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुमने सोचा नबी को कितनी तकलीफें दे रहे हो तुमने सोचा कि नबी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। शराबियों का सिर्फ जिक्र करके नबी रो दिए थे सहाबा के दरमियान, और कह रहे थे वो खून पीप कचले वो सब पिलाया जाए। तीनतुल खबाल का लफ्ज आता है जिसका तर्जमा यही है हदीस शरीफ में। कभी सोचा हमारे बेटे क्या कर रहे हैं, बेटियां। हजरत कुछ बातें ऐसी होती है जो माइक पे हम नहीं बोल सकते। कितनी लड़कियां अपने घरों से निकल के चली गई है, कितनी लड़कियां मुसलमानों की बेटी, और वो अपना धर्म छोड़ दे। उसने अपना ईमान भी खत्म कर दिया, और बाप की इज्जत, माँ की इज्जत तुमने इतनी ढील दे दी, इतनी ढील दे दी, इतनी ढील दे, इतने आजाद हो गए, इतने आजाद, अब तुम्हें कोई इज्जत का ख्याल नहीं। दो मुसलमान की बेटियों में 8 आदमी लखनऊ के आगे पकड़े जा रहे हैं। अरे तुम कहोगे हमारे तुमड़िया में ऐसा नहीं, कहीं तो मुसलमान है, वो भी तो हमारे ही है। जिस दिन ये दुख आ गया, इतने तुमड़िया के इतने लोग बैठे, जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों दिया भाई? अगर किसी की बेटी पढ़ रही है चलो पढ़े, वो लैपटॉप रखे, टैबलेट रखे, मोबाइल ठीक है, मगर ये जो चुटिये जो हिलाते हुए शादियों में दुपट्टा संभाल नहीं रही और मोबाइल को चिकना करके रख रही है, अब्बा की आंखें बंद है क्या? और अब्बा नहीं देख रहा तो अम्मा क्या, अम्मा की आंखों में चर्बी है क्या? कौन आएगा संभालने तुम्हारे? इतने गुनाह कर रहे हो ना, इतने गुनाह, अगर पत्थर बरसे तब भी कम है। और फिर कह रहा हूं थोड़ी सी बोझ है, पता नहीं क्या हो गया मुसलमानों का, क्या अच्छा कारनामे देखे। इतने गुनाह, इतने गुनाह, इतने गुनाह हमारे पहले मैं बाद में आप, हमारे गुनाह इतने हो गए, इतने गुनाह हो गए, इतने गुनाह हो गए, इतने गुनाह हो गए। वो तो आका को रहमत बना करके भेजा था, वरना तो पत्थरों की बारिश होती, और पहले उम्मतों पे हुई है। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
जिस नबी की उम्मत में हो उस नबी को आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, वरना तो कारनामे ऐसे हालात। अल्लाह नबी फरमाते हैं वो मेरी उम्मती, वो शराबी है, शराबी। छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हजरत, 15-15 साल के बच्चे नशा, अब्बा को कोई पता नहीं, अम्मा को कोई पता नहीं, सो रहे पड़ोस सो रहे, खानदान में झगड़े कर रहे हैं, शादियों के रिश्ते पे झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयों पे ये कमी देखो। अगर अल्लाह ने ना, अल्लाह ने ओ बेटा मेरा चांद, अगर अल्लाह ने ना कोई अच्छा बेटा दे दिया, 3-2 बेटे दे दिए ना, तो बस ये सोच रहा किसी का गला काट ले, मार ले, क्या करें। मुंह से मांग रहा कि 4 पहियों की चाहिए, मुंह से मांग रहा कि 2 पहियों की बुलेट चाहिए, मुंह से लड़की को कोई नहीं देख रहा, मकान को, जमीन को, जायदाद को देखा जा रहा है। मुझे इतना बता, अगर अल्लाह तुझे बेटा नहीं देता तो तू क्या कर लेता। और ये नौजवान जो अपनी जवानी में चूर हैं, जो ये समझते कि हम बड़े हैंडसम हैं, जो ये समझते हम बड़े खूबसूरत हैं, जो ये समझते हैं कि हमें अपने टक्कर की देखनी है, जैसे हम है वैसे ही। तुम्हें मालूम है, जरा जाओ पूरब के इलाके में, हजरत 35-35 साल की लड़कियां घरों में जवान बैठी हुई है, जिनके रिश्ते नहीं आए हैं, जिनके बाप भट्टे पे काम कर रहे हैं, जिनके बाप मजदूरी कर रहे हैं, उनकी बेटियां साथ में काम कर रही है, क्योंकि तुम्हें दौलत देने के लिए, तुम्हें गाड़ी देने के लिए उस बाप के पास पैसे नहीं है, तुम्हें मोटरसाइकिल देने के लिए उस बाप के पास पैसे नहीं है, फिर तुम कहते हो हम नबी के गुलाम हैं। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। 50 लड़कियां ऐसी हैं जो घरों में बैठी हैं, जिनके रिश्ते नहीं आए हैं, 35-35 साल की हो गई है, जिनके रिश्ते नहीं आए हैं। जिम्मेदार ये मालदार है, जिम्मेदार वो लोग हैं जो वो लोग हैं जो जहेज मांग रहे हैं, जो सोना चांदी मांग रहे हैं, उन्हें लड़की नहीं चाहिए। और लड़का भी ये कह देता है मैं बड़ा हैंडसम हूँ, बड़ा खूबसूरत हूँ, बड़ा रुपये वाला हूँ, बड़ा पैसे वाला हूँ, डोले शोले बना लिए, बड़ा पैसे वाला हूँ। अरे कान खोल के सुन ले, तू क्या हैंडसम है? अगर तुझे हैंडसम देखना है तो मेरे नबी को देख, मेरे नबी जैसा कोई हैंडसम नहीं था। मगर तुझे खूबसूरत देखना है तो मेरे नबी को देख, मेरे नबी जैसा खूबसूरत कोई नहीं था। अगर तुझे ताकतवर देखना है तो मेरे नबी को देख, मेरे नबी जैसा ताकतवर कोई नहीं था। अरे तुझे जवान देखना है तो मेरे नबी को देख, मेरे नबी जैसा कोई नहीं था। अल्लाह के बाद अंबिया और रसूलों में भी सबसे अफजल वाला जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मगर जब बारी आती है शादी की, मेरे नबी 25 साल के हैं, लेकिन 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा के साथ शादी करके दुनिया वालों को दिखा दिया जो इमामुल अंबिया है, जो सरदार है, जो सय्याह लामका है, जो खातिम पैगंबर है, जो रहबर इंसोजा है, जो मौनी से गरीबा है, नदी में खस्ता जा है, आब रुए जमीनो जमा है। हजरत अपनी जबान में कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इनका ये आलम है, जब शादी करते हैं तो 40 साल की बेवा औरत से शादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफसोस होता है, अफसोस होता है। फिर चौराहों पे खड़े होकर के कहते हैं कि मुसलमानों की हालत खराब है। फिर चौराहों पे बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा। अच्छा, इसको जुल्म बोलो, जुल्म हो रहा है। मेरे नबी पे पत्थर बरसाए थे लोगों ने। अल्लाह, नबी का कोई कसूर था? बोलो, खत्म कर दूं क्या तकरीर? टाइम देख लो 1 मिनट। क्या मेरे नबी का कोई कसूर था? बोलो, मेरे नबी की कोई गलती थी? अरे वो तो मासूम अनिल खता। मेरे नबी नहीं बल्कि सारे अंबिया मासूम अनिल खता। मेरे नबी की कोई गलती नहीं, मुझसे खता नहीं।
वो तो खताओं से गुनाहों से पाक। तो फिर लोगों ने उनकी गर्दन में ऐसे करके चादर डाल के ऐसे अमेट के, मिशकात शरीफ की हदीस, ऐसे अमेट के, जब मैं पढ़ा रहा था, या कुछ बच्चे हैं ऐसे अमेट के और खींच के एक तरफ को ले गए, आंखें उबल आई थी। अभी तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं हुआ ना, या हुआ है? मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह, ऊंट की ओझड़ी, कितनी ओझड़ी होगी, यहाँ मोढ़े पे गर्दन पे रखती, मेरे नबी से सजदे से नहीं उठा जा रहा था। सैयदा फातिमा आई, हटाया। अभी तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं हुआ ना? मेरे नबी मकाम ताइफ में अपनी जायदाद के लिए नहीं गए थे, रुपये पैसे के लिए नहीं गए थे, सिर्फ दीन की दावत देने के लिए, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने गए, बताने गए थे, बताने गए थे मैं नबी हूं, खुदा एक। मगर लोगों ने गुंडे औबाश लड़के लगा दी, इतने पत्थर नबी पे बरसा, इतने पत्थर। मेरे नबी की जो जूती थी ना, ये तलवा, खून चिपचिपा होता है, खून निकल निकल के उन जूतियों में गया, पाँव उस जूती से छूट नहीं रहा था। समझ रहे? बात रिवायत तो यह है कि वो जूती भर गई थी। अब मुझे बताओ यार, जो नबियों का सरदार इमामुल अंबिया, उसका ये आलम, उन पे पत्थर बरसा, अभी तुम पे तो पत्थर नहीं। इमाम हुसैन पाक, जरा करबला शरीफ को देख लो, छोटे छोटे बच्चे, अली असगर 6 महीने के सैयदजादे, ओ बेटा मेरा चांद, ओ टोपे वाले, मेरी तरफ तवज्जो रखो, हाँ वो मैं संभाल लूंगा। हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे, माँ का दूध हल्क में काटे, जालिमों ने ऐसा तीर चलाया, वो भी मैंने पढ़ा किताब में, जब तीर के बारे में पढ़ा ना, तो वो तीर नहीं जो इंसानों पे चलाया जाता, वो तीर चलाया हुसैन के सगे बेटे पर, जो घोड़ों के चलाया जाता, इतनी तगड़ी वो होती थी, यहां से गले को फाड़ता हुआ इमाम हुसैन पाक के बाजू में पेवस्त हो गया था। तुम्हें क्या पता, एक बच्चा गोद में सैयदजादा हुसैन दम तोड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा आ जाती है, हुसैन की बहन, सगी बहन सैयदा ज़ैनब, कहती है भैया मेरे पास कोई और दौलत नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम ओनो मोहम्मद, भैया नाना के दीन की खातिर इनकी भी कुर्बानी हो जाए। आज मेरी माएं मोबाइलों पे, आज ये बच्चियां मोबाइलों पे दूसरों से चैटिंग करती है। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अपनी माँ को, बाप को बेइज्जत मत करना। उन शहजादियों को देखो, दीन और इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को दे दिया था। कहा भैया मेरे छोटे छोटे तो बच्चे, ओनो मोहम्मद, सैयदा ज़ैनब के लख्त जिगर, पूरे नजर दिल के टुकड़े बच्चों को कोई देता है क्या? मगर पेश कर दिए थे नाना के दीन की खातिर, नाना के दीन की खातिर। वो दोनों भी शहीद हो गए। कितने करबला में शहीद हुए, ये तारीख क्या तुम भूल गए? आज तुम पर कितनी रहमतें, कितनी बरकतें। तुम्हें अल्लाह ने 2 हाथ दिए, तुम्हें अल्लाह ने 2 आंखें दी, तुम्हें अल्लाह ने 2 पांव दिए। कलियर शरीफ जाके देखो, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं। वो जाड़ों में स्वेटर कैसे पहनेंगे, वो गर्मियों में कैसे नहाएंगे, जिनके हाथ यहां से कटे, पांव कटे, उनको कौन लुकमा देता होगा, कौन उन्हें खिलाता होगा, कौन उनकी मक्खी उड़ाता होगा। और अल्लाह ने अगर उनकी 20 साल की जिंदगी लिख दी, कोई मार भी नहीं सकता। 30 साल की, 50 साल की कोई नहीं मार सकता। सिसक
सिसक रहे, पड़े ठोकरे खा रहे, मुंह में आ गया तो आ गया। तुम्हें अल्लाह ने क्या नहीं दी? कौन सी दौलत नहीं दी अल्लाह ने तुम्हें? तुम्हें अल्लाह ने किस चीज से नहीं नवाजा? मुझे बताओ। उन लोगों से पूछो जिनके छप्पर भी नहीं है, रोड के किनारे पड़े हुए सो रहे, रोड के किनारे। तुम्हारा मकान है, अपने माँ बाप के साथ हो, माँ बाप तुम्हारे साथ हैं। और सुनो, ये जो तुम्हें सांसें दी है अल्लाह ने, ये सांस अगर अंदर रह जाए तो मर गए, अगर बाहर निकल जाए तो मर गए। बाहर निकलेगी फिर अंदर जाएगी, अंदर बाहर जाएगी तभी तुम बोलोगे। ये सांसें चल रही है तभी तुम चलोगे, ये सांसें चल रही है तभी तुम करोगे। मुझे बताओ ये सांसें किसने दी है? किसने दी है? किसी के बाप ने नहीं, खुदाए पाक ने दी है। अब मुझे बताओ, एक हमें कोई रुमाल दे देता है, 10 मरतबा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। 50 रुपए दे देता है, 10 मरतबा अल्लाह का शुक्रिया अदा कर देते हैं। कोई गले में हाथ डाल देता है, कितना शुक्रिया अदा करते हैं। मगर बताओ, अल्लाह ने तुम्हें सांसें दी है, तुमने कब अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? चौराहे पे बैठ के गीबत तुमने की है, बुराइयां तुमने की है, आपस में झगड़े तुमने कराए हैं, दूसरे की बहन बेटी को तुम थके हो, शराबे हमारे बच्चे पी रहे। मुझे बताओ, जुआ हमारे बच्चे खेल रहे, सट्टा हमारे बच्चे खेल रहे, नमाजें हमारे बच्चे छोड़ रहे, कौन सा काम अब नहीं कर रहे हैं? अरे तुमने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया? तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। हर हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते। मुसलमानों, आज कारी साहब को, इनको मुबारकबाद देके जाना। मैं तुम्हें ये सबक देके जा रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हें सांसें दी है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करोगे? हर सांस पे तुम करोगे, मगर मैं तरीका बताऊं। फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह के घर में जाओ, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा करके कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने फजर की नमाज अदा कर ली। जोहर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। असर की नमाज अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगरिब की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इशा की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। 24 घंटे में 5 नमाजें पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम ये करोगे, फजर की मैंने पढ़ ली, इंशाअल्लाह जोहर की भी पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह असर की भी पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह मगरिब और इशा की भी। अब तुम जाओ अपने दुकान पे जाओ, अब तुम जाओ अपने बीवी बच्चों में जाओ, अब तुम जाओ अपने खेत खलियान में जाओ, अब तुम जाओ अपना जायज काम करो। कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वही नबी कहते हैं पूरे 24 घंटे तेरे अल्लाह की बारगाह में इबादत में लिखे जाएंगे। 5 वक्त की पढ़ेगा, 24 घंटे इबादत में लिखे जाएंगे। अगर तू पक्का सच्चा अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, शुक्र अदा कर, शुक्र अदा करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह बरकत फरमाए। ज़बान इतनी बुरी हो गई, बोलूं थोड़ा सा, बोलूं खत्म करो। इन लोगों को नहीं देखूंगा क्योंकि ये तो मेरे स्टाफ के, आप लोगों को तो, क्योंकि इनको तो सब चीजें याद है, आपको भी याद है, मगर मैं ताजा कराना चाहता हूं, और जिसको याद नहीं उसे याद कराना चाहता हूं। बताओ थोड़ा सा और बोलूं, बड़ा अच्छा एक जहन बनकर रहा। ज़बानें खराब हो गई हैं, ज़बानें। दुनिया में प्यार और मोहब्बत का कितना करीबी रिश्ता है बताऊं। एक अनजान लड़की, सुन लियो पहले, एक अनजान लड़की, अनजान लड़का, दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह हो गया, अब वो दोनों मियां बीबी, दो जिस्म एक जान, यही होता ना। यहां तक के वो अपने माँ बाप को छोड़ के इसके साथ, और इसका भी खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, सोना जागना सब मियां बीबी के साथ, और होना भी चाहिए। मेरे नबी ने जो 11 शादियां की ना,
इसलिए नहीं की है कि अपने नफ्स के लिए ख्वाहिशात, इसलिए की है ताकि मेरे उम्मतियों को शादी के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। कितना करीबी रिश्ता बीबी का और मियां का, एक बिस्तर पे। बीबी उससे मांगती है, वो शौहर उससे खाना मांगता है, मतलब अपने दिल की, उसको अपने दिल, कितना करीबी रिश्ता। मगर देखो नियत, कई जगह ऐसा सुना गया है बीबी ने अपने शौहर की चोरी कर ली। हंसने की बात नहीं है, कभी 500 रुपए निकाल लिए, कभी 200 निकाल लिए, और इल्जाम किनको जाता है? जिन्नात को। बोहतान किस पे लगता है? जिन्नात पे। अब जो बेचारे के 100-200 रुपए बचे वो मियां लोग ले जाते हैं। वो बता देना कि 10 जिन्नात थे, कोई बता रहा 12 थे, कोई बता रहा है 1 थे, कोई 2 थे। चलो वो मसला छोड़ो। कितना करीबी रिश्ता, जो अपने मुंह का लुकमा दिल निकाल देने वाला शौहर या बीबी। तो बीबी चोरी किसकी कर रही है? शौहर की। अब बताइए इससे ज्यादा गद्दारीपन कोई हो सकता? मेरी बहनें सुन ले, वो शौहर अपनी बीबी अपने शौहर की अमानत है, तो अब तुम मोबाइल पे किसी दूसरे से बात नहीं कर सकती, अब तू किसी से नहीं ठिला सकती, मजाक नहीं कर सकती, उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकती। और कितनी लड़कियां कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर उसके दारई तकबीर, दारई रिसालत, फैजान सरकारी मदीना, फैजान गौसे आजम, हुफ्फाज़ इकराम। 2 बच्चों की फरागत है। अभी आऊंगा थोड़ा सा उस तरफ, इस तमहीद को पूरा कर। माशाल्लाह देखिए कितने यार छोटे छोटे बच्चे, ये हाफिज कुरान है। और हजरत वो कारी साहब कहाँ गए? ना ये तो है, एक बच्चा एक बैठक में सुनाया, कारी अखलाक, ये इनके मैं प्रोग्राम में गया था ना, ये वाला बच्चा नहीं है, वो एक बच्चा वो अखबार में भी दिया, वो छोटा सा बच्चा कारी अखलाक से, एक बच्चा एक बैठा 7 घंटे, और जाने कितने हो तो मुझे बता। अच्छा वो वहां थे, मुझसे मुलाकात के लिए आए। बहरहाल ये देखिए, और ये बच्चे भी लड़ रहे थे यहाँ, ये देखिए कुछ तो फर्क होगा ना, कुछ तो फर्क। ये छोटे छोटे बच्चे यार, एक सूरत याद करना बड़ा मुश्किल है, पूरा कुरान इनके याद। अब कारी साहब ने इनके थप्पड़ भी मारा होगा पक्के में, कारी साहब ने इनके डंडा भी, क्योंकि मैं खुद मदरसे में पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने भी पिटाई करी है साहब, छोड़ा तो मैंने भी नहीं, जब वक्त पड़ा तो ये लड़के पढ़े मेरे पास। बहरहाल तो इनके कारी साहब ने इनको मारा, इनके अब्बा से दुश्मनी थी, इनके अब्बा से जमीन का झगड़ा था, इनके अब्बा से जायदाद का झगड़ा था। मुझे बताओ, नहीं, ये जो पिटाई होती है सुधार के लिए होता है, कुछ ना कुछ बनाने के लिए। हथौड़ा जब लोहा गर्म करके मारा जाता है तो खाली मूली नहीं मारा जाता, उसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है, हथियार बनाया जाता है। ये बच्चे, मैं वो बात पूरी कर दूं जो तमहीद हो रही है। तो मियां बीबी में देखो, बाज मेरी बहन है, कई कई बच्चों की माँ हो गई, मगर इसकी वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, इसके मोबाइल में गलत SMS पकड़े जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। तू तो अब अपने शौहर की हो गई, पिछली जिंदगी तेरी थी उससे तौबा कर, अव्वल तो पिछली जिंदगी में अच्छी रहनी चाहिए। कई कई बच्चों की शौहर चला गया सऊदी अरब, और ये मैके को जाके दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूम रही है, चैनल वालों नोट कर लिया, और दूसरे बना बना के वीडियो सऊदी अरब भेज दे, फिर वो वही तलाक भेज रहा। अब मुफ्ती साहब परेशान, ऐसे हालात, तुझे शर्म आनी चाहिए। कई कई बच्चों की माँ, तेरे बाप ने इज्जत के साथ शादी की है, और बाज लड़के भी ऐसे ही हैं, बीबी घर में शरीफ है, शराब पी करके कमबख्त गालियां बकता। कई कई बच्चों का बाप हो गया, मगर मोबाइल पे अब भी दूसरी लड़कियों से बातें करता है, दूसरी औरतों से बातें करता है। शर्म आनी चाहिए इसको। क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है? दूसरे की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कर। और बाज घर में बीबी भी सही है, शौहर भी सही है, मतलब उस एतबार से गलत नहीं है, मगर हर बात पे झगड़ा,
सुबह को नाश्ते में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, शाम को खाने में किचकिच। कई कई बच्चों को ये किचकिच नहीं मिटी, तुम कहां जा रहे हो? बच्चों को लताड़ने जा रहे हैं, समझे? तवज्जो रखो मेरी तरफ, निकल ना जाए। मतलब कई कई साल गुजर गए मगर एक दिन भी सुकून का हाथ नहीं आया। सुन लियो मेरी ये बात, एक दिन भी सुकून का नहीं। बाहर आके बेचारा जबरदस्ती हंसता, अपने दोस्तों में मुंह बना के रहता, कभी कभी खुल जाता। ऐसा भी होता, कई कई बच्चों का बाप और माँ हो गई मगर घर में खाना खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा। घर में पत्थर है, टाइल्स है, एसी है, पंखे हैं, कूलर है, सोना भी पहने, अच्छा खाना है, मगर सुकून एक टाइम का नहीं। तुमने ढूंढा और तलाशा के क्यों? तावीज लेने भागते हो। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, मगर आज फॉर्मूला बता दूं। क्यों? मोहब्बत नहीं, वो आएगा तो उसकी ये भौं चढ़ोगी। मतलब मियां बीवी कोई मोहब्बत नहीं, वो है, वो उससे सियासत चल रही है, ये उससे सियासत चल रहा। क्यों रह रहे हो एक जगह? एक जान दो जिस्म, मोहब्बत नहीं। अगर नमक तेज हो जाए तो ढलिया उधर, प्याला उधर, पतीली उधर, और घर से चुटिया पकड़ी निकाली, मार रहा बेखतर, मारता चला जा रहा। अब सुनो, नबी की तुम्हारे इन तमाम सवालों के जवाब में नबी की जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दूं, अगर इजाजत हो तो डाल दूं? जी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की जिंदगी शादी के बाद की जरा देखो, और सबको सुधरने का चांस और मौका, और फिर दस्तार होगी। मेरे नबी की शादी हो गई है, अब मेरे नबी सुबह सुबह एक बीबी के घर गए। उन बीबी का नाम भी बता दो, बता दो। उन बीबी का नाम हजरत हफ्सा। क्या नाम है? हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब तो औरतें ऐसे नाम ही पसंद, नया नाम रखियो, नया नया। अब नए कहां से लागू? डिक्शनरी जो मोबाइलों में ना ईसाइयों ने डाल दी, उसी में इंग्लिश में आयरा। बोले हजरत, मैंने कहा आयरा नहीं नहीं, ये नाम सारे बोले हजरत, इसके माना बहुत अच्छा, देखो इसके माना है नंगी। लेकिन जरा सुनो, मेरे नबी की जिंदगी हजरत हफ्सा के जब घर में गए, जिस घर में हजरत हफ्सा थी हुजूर की बीबी है, तो मेरे नबी जब घर में दाखिल हुए, किसी का मकाम मेरे नबी के बराबर है? ये उलमा के लिए भी बड़ी जानते हैं, मगर अपने छोटा भाई समझ के तस्लीम कर लिया। मेरे नबी घर में जब दाखिल हुए तो ऐसे ही नबी, ऐसे ही नहीं बल्कि दाखिल हुए तो दाखिल होते ही बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नबी घर में सलाम कर लिए, बीबी को सलाम कर लिए, तो क्या शान घटी? माज़अल्लाह, शान घटने वाला काम नबी कर सकते थे? बोलो, नबी इतना ऊंचा मकाम, वो क्या सबक दे रहे हैं? और हम और आप जब घर में जाते हैं, बाज बाज मौलाना भी उसकी भी ज्यादा चढ़ा हुई रहती है, अल्लाह माफ करे, वो भी झगड़े भी रहते हैं। आप घर में जाते तो सलाम करते, गांठ में बांध लो, और इतने बुरे हालात हो गए हैं, अब अगर तुम बीबी को सलाम कर लो ना, अस्सलाम वालेकुम, तो ठिट्टा मार के भाग जाएगी, क्योंकि उसको सिखाया नहीं है। तो कहेगी, और या तो मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे सलाम कर रहा, अच्छा बुरों को सलाम किया जाता यार, तुम करके देगी पास में जाके अस्सलाम वालेकुम, या तो भाग जाएगी या मुंह छुपा लेगी पक्का, क्योंकि हमने सबक नहीं दिया उनको, सिखाया नहीं हमने उनको। घर में कहां रे तेरी अम्मी? यार हूं तो आ रही हूं अभी। इससे मोहब्बत बढ़ेगी, इससे प्यार बढ़ेगा। अरे जल्दी आ, ले ये बोली,
है या पहलवान है जो कुश्तियां चल रही हैं? एक दूसरे को ऐसे घूर के देख रहे हैं, ऐसे घूर, जैसे बात भैंसे या बैल लड़ैया होते हैं, एक ही डल्लब में जुड़ो तो मगर घूर घूर के चलता रहा, जुड़ो ऐसे मियां बीवी है। मेरे नबी जब घर में दाखिल हुए बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत हफ्सा मुस्कुरा करके बोली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गई प्यार से मेरे नबी का हाथ पकड़ा, बोसा दिया और लाके बिठा दिया। बीबी अपने शौहर के हाथ चूम सकती है, पीर के नहीं चूम सकती। जी बहुत अच्छी सलाह, क्या इशारा है। पीर के नहीं चूम सकती, शौहर के चूम सकती है। चूम सकती है मतलब चूमना चाहिए, मगर शौहर भी बात ऐसा हाथ चूमेगी तो बदबू के मारे ठिकाना। और अगर जूता उतार दे तब तो ऐसे लेटरिन में से आ रहा। बात भाई के जूतों में बड़ी बुरी आती है सच में। एक बार खाना खाने बैठे थे ना, तो एक भाई आ गया प्लेट लेके, जूते उतारे। मैंने कहा कहाँ से आ रही है ये, जल्दी बताओ कहाँ से आ रही है। पता चला तो वो चुपके से निकल गया, तो मतलब खाना नहीं खाया। तो अब हंसी आई, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। अब वो गई, नबी की जिंदगी बता रहा हूं यार। गई बोसा दिया, हाथ चूमा, हाथ चूमने के बाद बिठा दिया। आका पानी लाती, गई और पानी लाई, ऐसे पेश किया जैसे फूल पेश करते। मेरे नबी ने 3 सांसों में पिया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र, दुआ दे दी। आए तुम अपनी बीबी को दुआ देते हो? ऐसा देखता जैसे वो भैंसा दुआ दे रही है। मतलब बात से सोचता कि बीबी जो ना पांव का जूता है। बात उजड्डे के जहन में ये है, जो उजड्डा ना उजड्ड, वो ये समझता बीबी तो पांव का जूता, इसको यही रहना चाहिए, इसे तो बस यही ठोकरे मारो। और अच्छा बात मेरी बहन भी ऐसी है, जब तक इसकी महीने में एक आध मरतबा सर्विस ना हो ना, तो ये भी ठीक नहीं चलती है। समझ रहे नहीं? अरे तुम ये सर्विस कर देता। हाँ, शिकायत इनकी अम्मी ने मुझे शिकायत करी, सच में। इनकी अम्मी अभी उम्रे को जा रही है, दुआ करना। तो ये अपनी बीवी से लड़ गया, खाली बोली पता नहीं का, बोली गलती नहीं की बताई। माँ गलती अगर बेटे की बता रही वो सच में गलती है। अगर माँ बता रही, फिर मैंने इनको फोन किया, पूछो बैठे, इनको डांटा, मोबाइल में समझाया। मैंने कहा गलत, तुम जो माँ कह रही है वो करो और आइंदा मत लड़ना। 2 दिन खाना नहीं खाया उनके हाथ का हजरत ने, सच में। कहाँ जा रहे हो? अब आगे को आओ, इधर के चैनल पे आओ, देखो। चलो हाँ, अब हंसी बात ठीक है बेटा, अल्लाह सलामत, बुरा मत मानिए। वो इस्लाह के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो मेरे नबी की बारगाह में हजरत हफ्सा ने पानी पेश कर दिया। कलीज मेरे नबी ने 3 सांसों में पानी पिया और दुआ दे दी। अल्लाह जब दुआ दी, हफ्सा कहने लगी आका मैं कुछ अर्ज करूं, कुछ पूछूं? मेरे नबी बोले पूछो। आका मैं ये चाहती हूँ आज मेरे हाथ का आप खाना खा करके जाए। नबी बोले ठीक है बनाओ। हजरत हफ्सा खुशी के मारे खाना पकाने लगी, खुशी के मारे ठिकाना नहीं। मुझे लगता है धोखे में 2 मरतबा नमक डाल दिया। अब जब दस्तरखान लग गया, खाना तैयार, आका तशरीफ रखी। अब मेरे नबी बोले हफ्सा, जी आका आप नहीं आओगी? जी आका आती हूँ। आके बैठ गई। मेरे नबी बोले हफ्सा खाओ। हफ्सा कहने लगी आका आज मेरा नफली रोजा है, अगर आप चाहें तो मैं रोजा तोड़ लूं, चाहे तो रहने दूं। नबी बोले रोजा मत तोड़ो, रहने दो।
वैसे ये बात सही है, औरतें रोजा ज्यादा रखती हैं, तुम लोग तो रमजान में भी हाथ निकाल देते हो। वो बिरयानी वाला ना कपड़ा टांग ले, पर्दा कपड़ा वहां खा के और ऐसे मूंछ वाला कहता है यार रमजान में मजा आता है, बड़ी अल्लाह की नेमत है, और निरा झूठ फेंक रहा, और चेहरा ऐसा बनाएगा जैसे कल भी इसने रोजा रखा था, आज भी रखा था, और पता लगाया तो बस 3 ही रोजे पूरे महीने में रखे इसने। ऐसे नहीं है हजरत, इसे छुपाना पड़ेगा, तकरीर मेरी चल जाओ। अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो। अब मामला ये हुआ, मेरे नबी की बीबी कहने लगी आका मेरा रोजा है, क्या रोजा तोड़ लूं या रहने दूं, क्या रहने दो। मेरी बहनों सुनो, हजरत हफ्सा ने लुकमा लिया और लुकमा लेने के बाद सब्जी में लगाया, मेरे नबी की तरफ को पेश कर दिया। मेरे नबी ने वो लुकमा अपने मुंह में ले लिया और खा, जैसे ही मुंह में लिया तो नमक इतना तेज, अब नबी से न अंदर लिया जा रहा न बाहर, इतना कड़वा, इतना कड़वा। कभी नबी इधर को लुकमा कर ले, कभी इधर को, और कड़वाहट के असरात चेहरे पे, पसीना आ गया। अब हजरत हफ्सा डर गई, पता नहीं क्या बात है, आका को क्या हो गया, मैंने लुकमा कांप गई। हजरत हफ्सा को भी पसीना आ गया, मगर मेरे नबी ने हफ्सा को डांटा नहीं, मारा नहीं, कैसा खाना बना, क्या किया। मेरे नबी ने अपनी बीवी को, मर्दों सुन लो, जो बीवियों को मारते हो डांटते हो, जूता चप्पल पकड़ दो, उनके माँ बाप के ताने देते हो, सुनो नबी की जिंदगी सुनो, रियल सीरत सुना रहा हूं। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा को देखा, जब चेहरे पे पसीना तो नबी मुस्कुरा दिए और नमक का लुकमा खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपना क्या हाल है, एक तो बीवी कहेगी नहीं खाना खा लियो, कहेगी अभी तो नाश्ता कर रही था तुमने, जब देखो तो चाय, जब देखो तो चाय, जब देखो तो चाय। बहरहाल अगर खाना बनाती नहीं, और अगर बना भी लेती तो तुम नहीं कहते आ जाओ आप भी बैठ के खा लो, तुम भी नहीं कहते, तुम भी कम सीधे दौड़ी हो, तुम भी नहीं कहते। और अगर चलो आके बैठ भी जाती तो पहले तो मुंह में लुकमा नहीं देती, और अगर चलो मुंह में लुकमा दे भी देती और तुम खा लेते और नमक तेज होता तो क्या होता, ढलिया उधर, भगोना उधर, और जूता चप्पल इधर, और तड़ा, और बीबी कहाँ, और ये फिर तो रमगीरी दिखाता, और फिर कहता यार घर में सुकून नहीं मिलता, सुकून बहुत बातें कर रहे हैं, बोले सुकून नहीं मिलता, हजरत को तावीज दे दियो। मियाँ साहब, मैं तो ये कहता हूँ जब इतने बिगड़ जाओगे ना तो तावीज तो छोड़ो, अगर गले में मियाँ को लटका दोगे ना तब भी काम नहीं होगा। सही फरमाया, सही फरमाया। अगर इतने जब आगे चले जाओगे, लेकिन सुनो, मेरे नबी ने मारा नहीं, नबी देख के मुस्कुराने लगे। हजरत हफ्सा बोली ये अल्लाह, ठंडी सांस ली, बोली या अल्लाह मैं तो डर गई थी, पता नहीं आका को क्या हो गया, आका क्या हो गया, तो बहुत पसीना पोंछा, अल्लाह तेरा शुक्र, और जल्दी से एक लुकमा तोड़ के और दे दिया। एक तो मुश्किल से खाया गया, मेरे नबी ने वो भी ले लिया, सब खाते चले गए अपनी बीबी की खुशी के लिए। जब खाते चले गए, जब खत्म हो गया ना प्याली में, तो नबी ने मोढ़े पे हाथ रखा, कहा हफ्सा और नहीं खिलाओगी क्या, और नहीं खिलाओगी, इसको बोलते हैं प्यार। और हमारे यहाँ क्या प्यार है, नया नया जोड़ा लफंगों को बारात को चले, वो साड़ी उड़ी पहन के चली, और ये भी दाढ़ी मूछ मंडवा के और कोट पहन के ये भी बारात में चल, लाल कुर्सी पे पूरी भरी बारात में बैठे हुए, ये गुटर गु इधर चल रही है साहब, पूरी बारात देख रही है, देखो तो कितनी बारात, वो उसके हाथ पे हाथ मारे, वो उसके हाथ, पूरी बारात देख रही है, बेहयाओं को पूरी बारात देख रही है। इतने में
बोला है एक प्लेट में वो उसे सब लोग देख रहे। इतने में ना लड़की की अम्मा आ गई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा मिला। प्यारा ये भड़ुआ है, भड़ुआ इसे प्यारा बोल रही है तू। ये प्यार लफंगा लफंगा, ये प्यारा है। मेरे नबी की तरह जिंदगी देखो, अल्लाह अल्लाह। हज़रत हफ्सा ने दूसरा ला के दे दिया। अब हफ्सा कहने लगी आका कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बात है। और सहाबा का भी ये ईमान था। क्या आला हजरत ने उसको कलम बंद किया। पढ़ दूं। ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। कहिए या रसूल अल्लाह। ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन